बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, ये है सुबह का टाइम और मैं लगा रही हूँ मशीन। आज का व्लॉग ज़रा सा डिफरेंट होगा, इसलिए जैसा कि आपने थंबनेल देखा तो इस व्लॉग में आप लिए छुपा है एक सरप्राइज़। तो जनाब, नए आने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और पुरानों से गुजारिश है कि आप प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। और मेरे घर की ऐसी हालत देख के बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसलिए कि हम लोग जो है वो वॉलपेपर चेंज कर रहे हैं। पिछले 4-5 व्लॉग्स में मैं यही कह चुकी हूँ, वॉलपेपर चेंज चेंज चेंज। आखिर कब होगा ये चेंज? कोई बात नहीं, सब कुछ खुद ही हम लोगों ने करना है, तो इसलिए आराम आराम से माठा माठा काम हो रहा है। तो यहाँ पे जी मैंने किचन जो है वो साफ़ करने की कोशिश इसलिए कि आप जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तो आप कोशिश ही कर सकते हो अपना घर साफ़ रखने के लिए, इसलिए कि जब आप काम एक जगह से करके फ़ारिग होते हो तो जब पहली जगह पे जाते हो तो दोबारा से गंद होता है। तो खैर, अल्लाह पाक सबके बच्चों को सलामत रखे, और जिनके नहीं अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नवाजे। तो जनाब, जिन लोगों को ये है, ये मैं लास्ट में ही बताऊंगी। खैर, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, सब लोगों के लिए, वो उसी टाइम पे मैं डिस्कस करूंगी। तो मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना आपने, आखिर तक देखना, इसलिए कि मैं किसी टाइम भी आपसे वो बात कह सकती हूँ जो जो कि थंबनेल में लिखी हुई है। तो जनाब, उसके लिए आपको मेरा व्लॉग तो देखना होगा, ठीक है? मिल बैठ के ही काम शाम चलेगा। और यहाँ पे मैं आपको अपनी एक अच्छी बात बताऊँ, अब कि बर्तन धोने के बाद ना हमेशा मैं उनको साफ़ करके रखती हूँ, मतलब साफ़ मीन्स ड्राई करके रखती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने बर्तन धो लिए थे, उसके बाद जो है मैं इनको ड्राई करके रख रही हूँ। सच्ची, जो काम साथ साथ हो जाए ना, अगर छोड़ दिया जाए ना बर्तन इसी तरह स्ट्रेन में, तो वो मतलब उससे पूरा गंद गंद ही लगता है। खैर, अभी तो जो है आपको मेरे किचन की हालत देख के वो कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होगा, इसलिए कि सारा वॉलपेपर जो है उखड़ा उखड़ा आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस वजह से आपको ज़रा गंदा गंदा ही व्यू नज़र आ रहा होगा। अब जिनको पहले व्यू गंदा नज़र नहीं आया मेरा कहने के पे, वो स्पेशल गौर करके देखेंगे कि वाकई जी पीछे से दीवार का सारा पेपर उतरा हुआ है। तो ये जो है यहाँ पे बर्तन शर्तन साफ़ हो गए, और जो हरमेन है, मुझे आवाज़ आई कि हरमेन ने जो है वो कुछ गिरा दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं ये लाती हूँ, ये वाइप्स होते हैं, मतलब फ्लोर के वाइप्स होते हैं, ज़रा नॉर्मल वाइप से बड़े साइज़ में होते हैं और बड़े ही कन्वीनियंट होते हैं माओं के लिए, कि मज़े से कोई चीज़ गिरी आप उसको एकदम साफ़ कर दो। और जनाब, ये टेबल का भी हशर ऐसे ही कर दिया था हरमेन ने, इसलिए कि चीज़ जो गिरी थी। तो अब मैं इसको साफ़ करने वाली हूँ, इस टेबल को। और जब मैं साफ़ कर रही होती हूँ तो ये मोहतरमा जो है, जो मुफ्त की मेड मुझे मिली हुई है, ये साथ साथ जो है मेरा काम ख़राब करने के लिए आ जाती है। ज़ेईमोन जो है वो टीवी को चिपक गए। और यहाँ पे देखिए, हमारी तरफ मौसम जो है ना वो काफ़ी ठंडा हुआ हुआ है फिर से, और बारिश हो रही है, और बारिश तो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और ये मौसम देख के मुझे दिल कर रहा है पकोड़े बनाने का, और मैं पकोड़े बहुत मज़े के बनाती हूँ, ये मैं झूठ नहीं कह रही, सच्ची मुच्ची। ऐसे में सारी चीज़ें, प्याज टमाटर भी डालती हूँ मैं मिक्स पकोड़ों में, और प्याज टमाटर और ये सारी चीज़ें, सब्ज़ मिर्चें डालती हूँ। और ये मेरा जो है सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जो कि है लहसुन। थोड़ा सा एक जवा आप लहसुन का ले लें, उसको ऐसे बारीक सा काट कूट लें और अपने पकोड़ों में डालें, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके पकोड़े कैसे बने। मेरे बहुत मज़े के बनते हैं। ये वाला जो बेसन है ये हम यूज़ करते हैं। नमक, खुश्क मसालों में जाते हैं नमक, ये जो होती है क्रश्ड रेड चिलीज़, और ये ज़ीरा चला गया, थोड़ी सी अजवाइन डालती हूँ। और यहाँ पे हो रहा है, जो नहीं होता साबुत धनिया, हाँ साबुत धनिया ही बोलते हैं, खुश धनिया, हाँ साबुत खुश धनिया, उसको पीसा जा रहा है, और चीज़ को इसको भी ऐड कर दिया। और ये चीज़ एक और सीक्रेट है, ये दही में डालती हूँ। अब इन चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद वो जो बाकी जो काटे हुई सब्जियाँ थी ना, सब्जियाँ ही बोलेंगे उनको, सब्जियाँ ही थी ना, प्याज टमाटर टमाटर, वो मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें जो है मैं पानी डाल के इसको मिक्स कर लूँगी, और मिक्स जब तक हाथों से ना किया जाए तो चीज़ मिक्स हुई हुई बिल्कुल नहीं लगती। तो ये मेरा फार्मूला है, वरना मुझे स्पून से मिक्स करना बड़ा ही मुश्किल लगता है। हालांकि मेरे जो है हाथों पे ये जो मिर्चें वगैरह बहुत ज़ोर से लगती हैं, लेकिन फिर भी जो है मैं ग्लव्स पहन के इसको हाथों से ही मिक्स करूँगी। पकौड़ों का जो बेसन होता है, जब तक हाथों से मिक्स ना किया जाए मज़े के पकौड़े नहीं बनते, ये भी एक मेरी मंतक है। और जनाब, यहाँ पे ये मिक्सिंग हो गई। पानी इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, ज़रा थिक थिक होगा, इसलिए कि जब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी
तो आपको पता है जो प्याज होता है ना, वो अपना पानी भी ज़रा सा छोड़ता है तो वो ज़रा आपका लिक्विड हो जाता है। तो इसके ऊपर कसूरी मेथी, हाँ कसूरी मेथी भी मैंने इसके ऊपर डाली। और जनाब इसके बाद मैं साथ बना लूँगी चटनी। अब जिन लोगों को गुस्सा आ रहा है कि भाई हमें तो तुमने कहा है कि सरप्राइज़ है सरप्राइज़ है, तो भाई सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ है, आप देखते जाएं, ये ना हो कि आप मिस कर जाएं। ऐसे ही बोलते 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 मैं आपके लिए सरप्राइज़ जो है वो बता दूंगी आपको कि आपके लिए क्या सरप्राइज़ है। देखें कितना खूबसूरत हरा धनिया है, ये हरा धनिया है। शायद आपको ना आज मेरी आवाज़ में वो गरज चमक नज़र ना आए, अब सुनाई ना दे, जो नॉर्मली मैं ज़्यादा शायद ऊंचा बोलती हूँ। आज ना ज़ईमोन जो बच्चे हैं, ये बच्चा पार्टी सो रही है, तो मैं साथ मिसनी मिसनी आवाज़ में कोशिश कर रही हूँ कि मैं वॉइस ओवर कर लूँ। यहाँ पे बन रही है चटनी, और चटनी जो है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप लोग बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह। वैसे तो मैं इसमें लहसुन भी डालती हूँ, लेकिन आज मैं भूल गई थी लहसुन डालना, और फिर मैंने कहा छोड़ो जी अब नहीं डालती। जब मुझे याद आई तो मैंने कहा अब नहीं डालती, अब खैर है जाओ, इसी तरह चटनी बनेगी। तो पकोड़े जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत मज़े की बनाती हूँ, तो अब जो है पकोड़े तकरीबन अपनी जो है अंजाम को पहुँचने वाले हैं, इसलिए कि जो चटनी है वो बन चुकी है। और चटनी को मैं डालूँगी सिंपल सा, कोई मैं आपको फैंसी कटोरा शटोरा नहीं दिखा रही, सिंपल सा लंच बॉक्स जो बच्चों को होता है उसमें डाल के मैं रख दूँगी। और ये चटनी मेरी जो है हफ्ता आराम से निकाल देगी। ग्राइंडर होने का आसान लेज़ी तरीका, थोड़ा सा उसमें डिटर्जेंट डाला और घुमा के ख़त्म। मिक्सचर देखें अच्छा खासा जो है वो हो चुका है। एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैंने अभी डाला वो था थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, नहीं होता वो, बड़े क्रिस्पी से पकोड़े बनते हैं। तो ये देखिए, ये बाहर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सीन क्या चल रहा है। ये हमारे जी कारने वाले यहाँ पे, जो कि ऑफिशियली जो है ना कैंसिल हो गया है। आपको पता है जो वबा फैली हुई है पूरी दुनिया में उसकी वजह से। और यहाँ पे कल के दिन मतलब 25 फरवरी के दिन 26 बंदे जो हैं वो रिपोर्ट हुए। एक जो है टीचर, उसकी डेथ हो गई है। तो इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरे जानने वाले सुनेंगे। मतलब वो कोई बूढ़ा ही बंदा था, और बाकी अल्लाह का शुक्र है सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। और अल्लाह ताला हम सबको जो है महफूज रखे ऐसी मुसीबतों से, आफतों से, आमीन आमीन आमीन। और जनाब अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बात जो मैंने आपसे करनी थी। देखिए जनाब, मिलजुल के ही चला जाए तो जो मंजिल है वो मिलती है। तो यहाँ पे मैं आप सब लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि आज के बाद से मैं आप लोगों में से ही, जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं उनमें से ही एक बंदे को, ठीक है, एक या दो बंदों को सिलेक्ट किया करूँगी और अपने नेक्स्ट आने वाले व्लॉग में उसको शाउट आउट किया करूँगी। लेकिन देखिए उसके लिए जिस बंदे को मैं आज शाउट आउट कर रही हूँ ना, जो बंदे सिलेक्ट होंगे वो होंगे जो जाएंगे ज़िले हुमा की तरफ। ठीक है, ज़िले हुमा का चैनल जो है बहुत ही अच्छा चैनल है, आप इनको जाके देखें। इनकी लाइव क्या बेहतरीन लाइव है, हर टाइम इस पे बंदों का जो है हजूम लगा रहता है। आपको बहुत अच्छे नए फ्रेंड्स मिलेंगे, आपको ज़िले हुमा की रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी, इसलिए कि इनकी रेसिपीज़ जो हैं पूरे पूरे 15-15 20-20 मिनट की रेसिपीज़ नहीं है, झटपट इतनी अच्छी चीज़ बताती हैं, लेकिन बहुत ही कम टाइम में। आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। आप लोग जाएं ज़िले हुमा के चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके कमेंट में लिख के आएँ हैशटैग पाकिस्तानी मॉम इन फ्रांस, ताकि ज़िले हुमा को पता चले कि ये बंदा भाई पाकिस्तानी मॉम इन फ्रांस की तरफ से आया है। जो जो मेरे चैनल से ज़िले हुमा के चैनल की तरफ जाएगा और वहाँ पे हैशटैग पाकिस्तानी मॉम इन फ्रांस लिखेगा, उनमें से अगला बंदा सेलेक्ट होगा जिसको ऐसा शाउट आउट मिलेगा। देखें इतनी देर किसी चैनल के लिए बोलना लोग नहीं बोलते, मैंने खुद देखा है कि कोई नहीं बोलता, आपको कुछ सेकंड्स का शाउट आउट दिया जाता है, लेकिन इतना मैंने नहीं देखा आज तक कि कोई इतना आपके लिए बोल रहा हो, सवाई कुछ एक चैनल्स के। अच्छा जनाब, आप जो ज़िले हुमा की लाइव में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे। और जो है ज़िले हुमा की लाइव की एक और ख़ुसूसियत ये है कि इनकी लाइव सब लोगों से डिफरेंट है। ठीक है, आपको वहाँ पे बड़े अच्छे ऑनेस्ट फ्रेंड्स मिलेंगे जिसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। और ज़रूर जाइएगा ज़िले हुमा की तरफ, ताकि आपके जो है वो चांसेस बढ़ें। और इसके अलावा जो बंदा सेलेक्ट होगा उसको मेरी तरफ से 10 सब्सक्राइबर्स और 10 व्यूज़ और 10 लाइक्स मिलेंगे। चाहे उसका चैनल मोनेटाइज है, चाहे उसका चैनल मोनेटाइज नहीं है, चाहे वो छोटा यूट्यूबर है, चाहे वो मोटा यूट्यूबर है। ये थी जी आज की अनाउंसमेंट, आपको अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा, मुझे बताइएगा आपको मेरी ये छोटी मोटी सी काविश कैसी लगी। और जनाब जी अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।